बहुत पुराने जमाने में जब मिस्र की सरजमीन नील नदी के किनारे आबाद थी, वहां बादशाहत बार बार हाथ बदलती रहती थी। जो कौम तगड़ी हो जाती वही राज करती, और जो कमजोर हो जाए उसे गुलाम बना दिया जाता। इसी दौर में एक शख्स पैदा हुआ जिसे आगे चलकर दुनिया फिरौन के नाम से पहचाने लगी। बचपन और गरीबी का दौर। रिवायतों में आता है कि फिरौन का शुरुआती दौर इतनी शान और शौकत वाला नहीं था। वह मामूली घर में पला बड़ा। कुछ बयानात के अनुसार वह कर्जदार, मजदूरी करने वाला या साधारण सरकारी मुलाजिम जैसे दर्जे से उठा था। वह शुरू में इतना ताकतवर नहीं था कि लोग उसे इज्जत से देखें। कई बार तो वो लोगों से उधार लेकर अपना गुजारा भी करता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज खास थी, हुकूमत का लालच और चालाक अक्ल। सियासत में दखल और चालाकियां जमाना बदला। मिस्र के असल बादशाह बूढ़े और कमजोर होने लगे। दरबारियों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए। यहीं फिरौन ने अपनी चालें चलना शुरू की। वह बड़े अमीरों की खिदमत करता, उनकी ख्वाहिशें पूरी करता, यहां तक कि कई वजीरों के मामलों में पर्देदारी करता। धीरे धीरे उसने दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लोगों ने उसे भरोसेमंद माना क्योंकि वो हर किसी के काम आता था। दरबार में दाखिला और ऊंचा ओहदा। फिर एक दिन ऐसा आया जब मौजूदा हाकिम को अपने पास एक ऐसे शख्स की जरूरत पड़ी जो तेज तर्रार हो, हुकूमत के काम समझता हो और दूसरों पर काबू रख सके। फिरौन के बारे में पहले ही कई अमीर लोग अच्छा कह चुके थे। उसे छोटा सा ओहदा मिला, लेकिन उसी से उसकी किस्मत का दरवाजा खुल गया। वह हर काम इतनी तेजी और चालाकी से करता आवाज रिकॉर्ड करती कि बादशाह खुद उस पर भरोसा करने लगा। धीरे धीरे वह खजानों का इंचार्ज, फौजों पर नजर रखने वाला और फिर वजीर आजम बन गया। बादशाह तक पहुंचने का मोड़ जब असली बादशाह बूढ़ा हुआ और उसका कोई काबिल वारिस नहीं रहा, फिरौन ने मौका भांप लिया। उसने दरबार के बड़े बड़े सरदारों को खरीद लिया। किसी को माल दिया, किसी को ओहदा और किसी को धमकाया। अंत में सबने फिरौन को ही बादशाह के तौर पर मानने की हामी भर दी। ताकत, घमंड और जुल्म का दौर शुरू। राज मिलते ही उसकी असल फितरत सामने आई। वह बोला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यानी उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। और फिर उसके जुल्म का ऐसा दौर शुरू हुआ कि पूरी मिस्र कांप उठी। उसने लोगों को गुलाम बनाया, इंकार किया। अंत आखिरकार जब वह हद से बढ़ गया, अल्लाह ने उसे उसकी ताकत में ही डुबो दिया। मिस्र की जमीन पर जिसने कहा था मैं खुदा हूं, उसी को अल्लाह ने समुद्र की लहरों में डुबोकर दुनिया के सामने सपक बना दिया। नतीजा, फिरौन शुरू में कोई बड़ा आदमी नहीं था, न दौलतदार न बादशाहों का बेटा। वह धीरे धीरे चालाकी, सियासी दांव, लोगों को खरीदने और ताकत जमा करने के जरिए मिस्र का बादशाह बना। लेकिन हुकूमत मिलने के बाद उसके अंदर का घमंड इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने अपने लिए रब का दावा कर दिया, और यही उसका अंजाम बना।